की गठरी लेकर पहाड़ी रास्ते से अपने गांव लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अचानक उसे झाड़ियों के पास से कराहने की आवाज सुनाई दी। वह पास गया तो देखा कि एक भेड़िया लकड़ी के फंदे में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसके पैर जख्मी थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। भेड़िया करुण स्वर में बोला, ए इंसान, मेरी मदद कर दो। ए फंदा किसी शिकारी का है। अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। पढ़ाई थोड़ा डर गया, लेकिन उसे दया आ गई। उसने सोचा, भले ही ये जंगली जानवर है, पर इस समय बेबस है। उसने सावधानी से अपने औजार निकाले और फंदा काट दिया। भेड़िया आजाद हुआ, झट से पीछे हटा और फिर अचानक दहाड़ते हुए बोला, अब मैं आजाद हूं और भूखा भी। इंसान, आज तुम्हारी किस्मत खराब है। अब तुम ही मेरा भोजन बनोगे। बढ़ाई घबरा गया और बोला, अरे, मैंने तो तेरी जान बचाई है, क्या यही इंसाफ है? भेड़िया हंसते हुए बोला, दुनिया का यही नियम है, नेकी का बदला अक्सर बुराई ही मिलता है। दोनों में बहस होने लगी। आखिर बढ़ई ने कहा, चलो किसी तीसरे से फैसला करवा लेते हैं, जो वह कहेगा वही मंजूर होगा। भेड़िया मान गया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसके पक्ष में ही आएगा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बूढ़ा ऊंट मिला जो रास्ते के किनारे बैठा सुस्ता रहा था। बढ़ई ने सारी कहानी सुनाई और पूछा, बताओ बाबा, क्या नेकी का बदला बुराई होना चाहिए? ऊंट ने लंबी सांस ली और बोला, जब मैं जवान था तो रेगिस्तान में दिन रात बोझ ढोता था। मेरा मालिक मुझे पानी और चारा देता था, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसलिए मैं कहूंगा, नेकी का बदला अक्सर बुराई ही होता है। भेड़िया खुशी से उछल पड़ा, सुना, फैसला मेरे हक में है। बढ़ई ने हाथ जोड़कर कहा, बस एक और फैसला करवा लेते हैं। आगे चलकर उन्हें एक खेती की रखवाली करने वाला कुत्ता मिला। फिर से पूरी कहानी सुनाई गई। कुत्ता बोला, मैंने सालों तक अपने मालिक के खेतों की रखवाली की, चोर भगाए, रात रात भर जागा, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो उसने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। इंसान बड़ा स्वार्थी होता है, इसलिए मैं भी यही कहूंगा, नेकी का बदला बुराई ही है। भेड़िया ठहका मारकर बोला, दो फैसले हो गए, अब तो इंसाफ पूरा हुआ। बढ़ई कांपते स्वर में बोला, बस एक आखिरी फैसला, उसके बाद जो चाहो कर लेना। भेड़िया ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, आखिरी मौका। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक जंगल में रहने वाला साधु मिला जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। बढ़ई ने सारी कहानी विस्तार से सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, फैसला करने से पहले मुझे वह जगह दिखाओ जहां यह भेड़िया फंसा हुआ था। वे तीनों वहां पहुंचे। साधु बोले, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, पहले इसे फिर से उसी फंदे में फंसाओ जैसे पहले था, फिर मैं खुद देखूंगा कि क्या हुआ था। भेड़िया बोला, इसमें क्या दिक्कत है, मैं सच ही तो कह रहा हूं। बढ़ई ने जैसे तैसे भेड़िए को फिर से उसी फंदे में फंसा दिया। अब भेड़िया फिर से लाचार हो गया। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, अब ध्यान से सुनो, ये खुद कहता है कि नेकी का बदला